हेलो दोस्तों। तो मैं एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। या तो पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यू करवाऊंगा तुमको, अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पीवाईक्यू 2020 में क्या पूछ लिया था तुमसे? 2020 में द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, the half life of zero order reaction, zero order reaction हाफ लाइफ दे दी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी गिवन है? हाफ लाइफ 100 सेकेंड है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन कर दी है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर the rate constant in मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। फॉर द रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन 1 इंटू 10⁻⁻⁴, सेकेंड ऑप्शन 2 इंटू 10⁻⁻⁴, थर्ड ऑप्शन 1 इंटू 10⁻⁻3, फोर्थ ऑप्शन 1 इंटू 10⁻⁻2। अब तुमको क्या करना है? तुमको फाइनली बताना है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी है, रेट कांस्टेंट बताना है तुमको। रेट कांस्टेंट तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? टी हाफ का फॉर्मूला 2 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के, और पूछा हमसे रेट कांस्टेंट है, मतलब के ऊपर लाओ A0 अपॉन 2 टी हाफ, और ये हमको सब पता है। A0 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.02, और 2 इंटू 10 और टी हाफ 100 गिवन है, तो इधर से 0.01, इधर से 1, तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है या नहीं? की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आ रहा है? ये वाला, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला ही लगाना था। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कर दी थी उसने? दे दी थी। और फाइनली रेट कांस्टेंट पूछ लिया था। ये टी हाफ का फॉर्मूला तुमको पता होगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैं ज्यादा कठिन नहीं बोलूंगा। चलो 2020 में तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आया है। चलो 2020 में एक और क्वेश्चन देखो। द कॉलिजन थ्योरी ऑफ द कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ZAB रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन डिफ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, डिफ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जीज greater than EA, greater
देन ये एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए बी। द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। दूसरा थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टेरिक फैक्टर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, diffraction of molecule with energies equal to EA, equal to EA। इस क्वेश्चन को करके बताओ, कॉलिजन थ्योरी पर क्वेश्चन आया है। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था रेट कॉलिजन थ्योरी में, रेट इज इक्वल टू PZ AB और E की पावर माइनस E अपॉन RT। ये फॉर्मूला लिखा था या नहीं, ये फॉर्मूला लिखा था। तो क्या पूछा है, कॉलिजन ZAB पूछा है, मतलब ये ZAB। P क्या होता है, ये तो स्टेरिक फैक्टर होता है, P स्टेरिक फैक्टर। P क्या है, स्टेरिक फैक्टर। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इज ग्रेटर देन EA, तो क्या होता है, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, यही होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B। तो मतलब सेकंड ऑप्शन तो ZAB निकल आया। फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इज इक्वल टू EA, वो भी शायद इससे ज्यादा ही रहता है, मतलब ग्रेटर एनर्जी, माइनस E के ऊपर माइनस EA अपॉन RT। तो 2020 में अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसमें काफी कुछ पूछ लिया था, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है। पूछा तो बिल्कुल एकदम छोटा सा, मतलब इसमें क्या डायरेक्ट पता होना चाहिए था तुमको ZAB क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो 2019 में आया है एक क्वेश्चन, 2019 में। If the rate constant for a first order reaction, if the rate constant for a first order reaction, इसके क्या दे दिया है, रेट कांस्टेंट दे दिया है के the time required for the time t required for the completion of 99% of the reaction, 99% of the reaction is given by, of the reaction is given by पहला ऑप्शन क्या है, T बराबर 2.303 अपॉन K। सेकेंड ऑप्शन T इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। थर्ड ऑप्शन T इज इक्वल टू 6.909 अपॉन K। फोर्थ ऑप्शन T इज इक्वल टू 4.606 अपॉन K। अब बताओ, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट अपन को दिखाई देता है। मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे तो हर साल, मतलब एक साल छोड़ के एक साल या हर साल
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दे दिया है, द टाइम पूछा है रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, टाइम पूछ लिया हमसे। तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन A0 माइनस AT बराबर कितना निकलेगा, 99% कंप्लीट हो रहा है, AT को 99% लिखेंगे, A0 99/100 मतलब A0/100 आया। A0 माइनस AT किया है मैंने, तो क्या आया, A0/100। अब ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, K = 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन A0/AT। ये पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। T को इधर भेज दो ऊपर, 2.303, K को नीचे लाओ, K की वैल्यू K गिवन है, log A0 तो A0 है, और AT कितना निकला है, A0/100, A0/100। ये कट जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻², तो 2 आगे आ जाएगा, अरे 10⁻² बचेगा ना, तो log 10⁻², 2 आगे भेज दो, log 10 0 होता है, 2.303/K इंटू 2 मतलब 4.606/K। ये ऑप्शन है हमारा, देख लो क्या ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। तो ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे, मतलब हमने अच्छे से लेक्चर से लिए हैं। अगर लेक्चर में ये सब मतलब फॉर्मूले वगैरह सब कुछ है यार, लेक्चर देख लो, तुमको एक भी प्रीवियस क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल वन, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने स्किप की हो, सब चीज पढ़ाई है। 2019 में क्या पूछ लिया था तुमसे, 2019 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे लो फिर से क्वेश्चन। 2019 में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट of 2.303 into 10⁻³ second. The time required for (40 grams of this reactant to reduce 40 grams of this reactant to reduce to 10 ग्राम will be, पहला ऑप्शन 230.3 सेकेंड 301 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन 2000 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन था ये, फोर्थ ऑप्शन क्या था, 602 सेकेंड। चलो अब देखो क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट दे दिया है हमको, हाँ, टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है इतने से इतने तक, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन T½ निकाल लो, और फिर वो ट्रिक बताई थी मैंने T½ वाली। तो सबसे पहले हम T½ निकालेंगे, T½ क्या होता है, ln2/K, ln2 को 2.303 log 2 लिख सकता हूं, अगर नेचुरल लॉग को लॉग की फॉर्म में लिखूंगा, अपॉन K, और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.3 ये क्या होता है, 0.3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 0 9, मतलब पॉइंट इधर आएगा, अपॉन K, मतलब इतनी, ये क्या आ रही है हमारी, क्या कर दिया मैंने, K की वैल्यू भी तो लिखो यार,
के की वैल्यू लिख दो इधर 2.303 इंटू 10⁻³ इसको काट दो। अब इधर आया 0.3 10⁻³ था तो 10⁻³ हो जाएगा, -3 था ऊपर गया तो इधर से 300 निकल आया, 300 टी हाफ निकल आया 300 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कितना टाइम लगा 40 ग्राम से 10 ग्राम पहुंचने पर, तो पहली टी हाफ 300 सेकेंड तो इधर से 20 ग्राम बचेगा, फिर इधर से टी हाफ लगाओ मतलब 300 सेकेंड तो इधर से 10 ग्राम बचा। टोटल कितने सेकेंड लग रहे हैं 600 सेकेंड। 600 सेकेंड के इर्द गिर्द कोई आंसर है? बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन। तो बिल्कुल सरल है ना, क्वेश्चन सब सरल जा रहे हैं ना, किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम छोटे छोटे से कंसेप्ट है और छोटे छोटे सवाल। फर्स्ट ऑर्डर पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम ऑब्जर्व भी करते जा रहे हो, मैं बता भी रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से पढ़ के ही जाना है किसी भी कीमत पे। 2018 में क्या पूछ लिया है तुमसे, 2018 में व्हेन इनिशियल concentration of the reactant is doubled, the half life period of the half life period of zero order reaction पहला ऑप्शन है इज हाफ्ड, सेकेंड ऑप्शन है इज डबल्ड, थर्ड ऑप्शन है इज ट्रिपल्ड, फोर्थ ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज। तो यार ये तो क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू हो गया। क्यों हो गया? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब डबल हो गई तो हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है A0/T 2K, तो मतलब टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के। अगर A0 डबल होगी तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा डबल ही होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन। इसमें कुछ भी नहीं करना था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था एक्स्ट्रा, सीधा सीधा आंसर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल होगी तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगी, अगर ये ट्रिपल होगी ट्रिपल हो जाएगी, 100 टाइम्स होगी 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा दम नहीं था, हालांकि जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन था। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब आया सही क्वेश्चन, बड़े देर में 2017 में अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन hypothetical reaction x2 plus y2 gives 2xy is given below और पहला ऑप्शन है इसमें x2 टूट के क्या जाएगा x प्लस x, ये होगा फास्ट रिएक्शन। सेकेंड x प्लस y2 ये कैसी है xy प्लस y स्लो रिएक्शन है। थर्ड x प्लस y xy ये स्लो है, फास्ट है।
first reaction, the overall order of reaction will be, the overall order of reaction will be, तो क्या दिया है 2, सेकेंड 0, सी, थर्ड ऑप्शन क्या है 1.5, फोर्थ ऑप्शन है 1। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। मेन रिएक्शन पे ये गिवन है, हमको पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम रेट इसी के हिसाब से लिखेंगे। रेट क्या लिखेंगे, रेट के K1 मान लो, इधर कुछ भी दिया होगा K1 वगैरह कुछ भी दिया होगा K1, चलो K1 मान लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ X, कंसंट्रेशन ऑफ Y2। तो देखो अब इधर से तुमने रेट तो लिख लिया, ऑर्डर मत बता देना, क्यों, मेन रिएक्शन में देखो X2 है, इधर X है, तो इधर से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं बता देना है तुमको। इस रिएक्शन पे एक फास्ट रिएक्शन पे जाओगे जिसमें X2 है, इसमें तो मतलब ये X2 पिक्चर में लाना है हमको। ये इंटरमीडिएट है, इसको हटाना है, इसको हटाना है बीच से, तो ये इधर से हटेगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन X2 है, हमको X को रिप्लेस करना है, तो X को हम कैसे लिख सकते हैं, X2 को के इक्विलिब्रियम और X2 की कंसंट्रेशन, और X कितना आएगा, के इक्विलिब्रियम हाफ कंसंट्रेशन X2, इसकी भी हाफ कंसंट्रेशन, हाफ रेज टू पावर हाफ। अब बस इसको लिख दो K1 के इक्विलिब्रियम हाफ और X2 की पावर 1/2 और इधर से y2। अब देखो मेन रिएक्शन में X2 भी है y2 भी है। अब ऑर्डर बता सकते हैं, ये तो फाइनली कांस्टेंट ही बनेगा K डैश। अब इसकी और इसकी कंसेंट ऑर्डर बता दो, X2 इसके ऊपर हाफ है, इसके ऊपर 1, तो हाफ प्लस 1 कितना होगा 1.1, क्योंकि इधर से 0.5 आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कैसा है, राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन थोड़ी तुमको अच्छा लगा होगा, क्यों, सबसे पहले इसमें तुमको फाइंड करना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रेट लिखोगे, उसके हिसाब से ऑर्डर नहीं बताना है। तब तक दोनों मतलब मेन रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट क्या है, X2/2, इधर X था, तो हम X को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे X2 से, तो इधर से हो सकता है। तो हम के इक्विलिब्रियम लेंगे, और के इक्विलिब्रियम लिखना तुमको खूब अच्छी तरह आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बस X के फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख लेंगे, और X की वैल्यू इधर रख दी हमने, और आंसर आ गया हमारा फाइनली। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर जो पावर हो, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको अच्छा लगा होगा, ठीक ठाक था क्वेश्चन, कहाँ 2017 में आया है, मतलब बिंदास क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है तुमको क्लास में। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुमने खूब दबा के की है, इसको बात को तुम झुठला नहीं सकते। चलो आज बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक तुमको सब कुछ समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो बस एंजॉय करो, मतलब लेक्चर्स को भी एंजॉय करो, क्वेश्चन को भी एंजॉय करो। पहले खुद से ट्राई करना है, और मतलब खुद से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, फाइट मारना है एग्जाम में, तो मतलब एफर्ट्स खुद के मारो, ज़्यादा मारो। कोई किसी से कोई तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा, खुद को कॉम्पिटिटर बनाओ। रोज मतलब मिनिमम यार 10 आवर्स तो देना ही पड़ेगा खुद को। 10 आवर्स के बिना मतलब कंपटीशन, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और खुद को 10 आवर्स नहीं दे रहे हो, 10 आवर्स मिनिमम आवर्स हैं,
10 आर्ट्स नहीं दे रहे हो तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ तुम्हारा तैयारी करने का। उधर ही लटके रहोगे कहाँ, 400-500 नंबर पर, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। और नीट का कट ऑफ जा रहा है 360, अरे 620 के अब 620 630। इस साल तो 640 पर भी काफ़ी लोगों को सीट्स नहीं मिल रही हैं। क्यों? इस बार तो स्कैम हुआ है, मतलब कुछ चीटिंग हुई, धांधली हुई है, तो उस पर सब चर्चा चल रही है। खैर उसकी हमको बात ही नहीं करनी, हमको खुद का देखना है। क्या देखना है कि अभी से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। खुद को 10 घंटे से ज़्यादा सिटिंग, मतलब सिटिंग पावर बढ़ाओ अपनी। बस मैं यही कहूँगा कि बस पढ़ते रहो और जस्ट चिल, टेंशन नहीं लेनी है। मतलब जो हो रहा अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, बाय, जय हिंद, टेक केयर।